हाँ, और सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, ताकि आपको एक सुविधा मिल सके, ताकि आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सके। यह चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो क्लास आने में असक्षम है, नहीं आ पा रहे हैं, वो अब मेरा क्लास कर सकते हैं। अभी ज़्यादा जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद से ऑनलाइन मैं क्लास शुरू कर दूंगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तीसरा नंबर जो है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या है, यानी परिमेय संख्या क्या है। आपका चौथा नंबर क्या है जी? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है? क्लियर है जी? तो प्रॉब्लम नहीं है। यानी व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? क्लियर? तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, वैसी संख्या जो किसमें बाबू? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं। अब तुम पूछोगे ना कि P बटा Q के मतलब क्या? P बटा Q के मतलब क्या? P बटा Q का मतलब भीन। P बटा Q का मतलब क्या जी? भीन। जहां P क्या है बाबू? अंश है। P क्या है? अंश है। और Q क्या है? हर है। इसका मतलब क्या दी? वैसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P क्या है? अंश है। और Q क्या है जी? हर है। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं जी? परिमेय संख्या। क्लियर है? अब परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? Q द्वारा, कैपिटल Q द्वारा। यानी कैपिटल Q बराबर परिमेय संख्या। ओके, तो कैपिटल Q बराबर क्या लिखेंगे जी? बिल्कुल ध्यान से समझना है। यानी जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे जी? परिमेय संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इसको कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है कौन संख्या? परिमेय संख्या। P बटा Q का मतलब भिन्न ही तो हुआ जी। अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है कौन संख्या? परिमेय संख्या। कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है कौन संख्या? परिमेय संख्या। क्लियर है कि नहीं जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे में आपका क्या हो जाएगा? 5 बटा 3 कौन संख्या है जी? परिमेय संख्या। जैसे 7 बटा 2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जैसे आपका हो गया 5 बटा 8 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। सब भिन्न के रूप में है कि नहीं? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब क्या है जी? परिमेय संख्या है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहाँ पर Q बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लिख सकते हैं। क्लियर? अब पूछेंगे कि ये तो प्राकृत संख्या है, तो क्या इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। अब तुम पूछोगे ना कि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या कहाँ से उठा लाए? परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं और प्राकृत संख्या उठा लाए। क्लियर? अब ये कहां से आ गया जी? यानी कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के नीचे एक छिपा है कि नहीं जी? सबके नीचे एक छिपा है, तो अभी तो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए प्राकृत संख्या भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर फिर से क्या लिख सकते हैं जी? समझना ध्यान से। 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये तो पूर्ण संख्या है जी। ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है।
अब तुम कहोगे ना कि इसको भी आप तो किस में ले लिए, परिमेय संख्या में, इसको भी ले लिए। हाँ, इसको भी परिमेय संख्या में ले लिए। अब क्यों ले लिए जी? क्योंकि इसके भी नीचे क्या छिपा है? एक छिपा है। इसका मतलब क्या जी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है। तो क्या सारे संख्या परिमेय संख्या हो गए? इसका मतलब क्या, सारे संख्या परिमेय संख्या हो गए? नहीं, सारे संख्या परिमेय संख्या नहीं हो रहे हैं, सारे संख्या परिमेय संख्या नहीं हो रहे हैं। अब समझना है ध्यान से कि सारे संख्या परिमेय संख्या क्यों नहीं हो रहे हैं। यदि किसी संख्या के नीचे 0 हो गया, यदि किसी संख्या के नीचे 0 हो गया, तब वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आए कि नहीं? यदि किसी संख्या के नीचे क्या हो गया जी? 0 हो गया। इसका मतलब क्या कि यदि किसी संख्या का हर क्या हो गया बाबू? 0 हो गया, तब वह प्राकृत संख्या नहीं हो गया होगा। जैसे 5/0 प्राकृत संख्या होगा जी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 के बाटा में क्या आ गया? 0 आ गया। समझ में रखिए। जैसे 6/0 प्राकृत संख्या होगा, यदि परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 के नीचे क्या आ गया? 0 आ गया। 105/0 परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके बाटा में क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कौन संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है जी? जिसका हर 0 हो जाता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ। यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं जी? परिमेय संख्या बोलते हैं। या वैसी संख्या जो अंश/हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं जी? परिमेय संख्या। या वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं जी? परिमेय संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। समझ में आ रही कि नहीं? प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। और कौन परिमेय संख्या नहीं होता है? जिसका हर क्या हो जाता है? जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिखा हूं कि जिसका हर 0 हो जाएगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम अगला टॉपिक लेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या है जी? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को ध्यान से समझना है जी। परिमेय संख्या समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? परिमेय संख्या समझ गए। अब हमको समझना है अपरिमेय संख्या। क्या बाबू? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। क्लियर है जी? यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को बार q द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है बार q द्वारा। और वह परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बार q द्वारा। अब अपरिमेय संख्या होता क्या है? यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जा सके। अब तुम पूछोगे ना कि वो संख्या कौन सा है जी जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? यानी वह संख्या कौन सा है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? तो वो संख्या कौन है जी? यानी जिस संख्या का वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलता है उस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? और वे सारे संख्याएं क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो पहले से रूट में हो, यानी अपरिमेय संख्या का परिभाषा दो तरह से। वैसी संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं जी? अपरिमेय संख्या। या वैसी संख्या जो रूट में होते हुए परिपूर्ण वर्ग संख्या न हो, जो रूट में होते हुए क्या होती?
परिपूर्ण वर्ग संख्या 9 हो। इसका मतलब क्या कि जो रूट में हो और उसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता हो, रूट में होते हुए उसका वर्गमूल सीधा सीधा नहीं ज्ञात हो सकता, यानी उसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, और जिसका वर्गमूल दशमलव में नहीं आएगा वो परिमेय हो गया, और जिसका वर्गमूल दशमलव में आएगा वो क्या हो गया जी, अपरिमेय हो गया। यानी वैसी संख्या जो रूट में होते हुए सीधा सीधा वर्गमूल उसका प्राप्त न हो, तब उसे क्या कहेंगे जी, अपरिमेय संख्या। जैसे बार क्यू बराबर क्या हो गया, रूट में 3, रूट में क्या बाबू 3, इसका वर्गमूल है क्या, सही, इसका वर्गमूल निकलेगा लेकिन दशमलव में, तो दशमलव में निकलेगा तो परिमेय संख्या होगा जी, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, रूट में क्या हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा भी तो दशमलव में, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा नहीं, तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। रूट में क्या बाबू 7। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डाउट कर सकते हैं कि नहीं। अब अगला नंबर रिमार्केबल में हमको लिखना है कि प्रत्येक क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण भी क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण भी क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण, परिमेय और का बाबू अपरिमेय का मिश्रण, परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण, समझना इस बात को ध्यान से। परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब तुम पूछोगे ना कि मिश्रण क्या कह रहे हैं जी, परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण का मतलब क्या हुआ, कि वो अपरिमेय संख्या है। यानी एक परिमेय हो गया, जैसे 2 क्या हो गया जी, परिमेय, रूट के बाहर है तो परिमेय है। अब यहाँ पर प्लस करके √3 लिख दिए तो √3 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और जब दोनों मिल गया तो मिश्रण हो गया, तब हम क्या बोलेंगे कि 2 + √3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी मिश्रण हो जा रहा है जी। अब मिश्रण कैसा है, गुणा में है कि जोड़ में है कि घटाव में, इससे मतलब नहीं है। यानी एक परिमेय हो या और एक अपरिमेय हो तो उसका मिश्रण क्या हो जाता है जी, अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे में हमने 5 रूट का दे दिए, 7 दे दिए, अब यह भी तो मिश्रण हो गया। 5 परिमेय है और 7 क्या है, अपरिमेय, तब ये कौन सा संख्या हो गई, अपरिमेय हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 1/√5 एक परिमेय हो गया, और अब क्या हो गया, 5 क्या हो गया रूट में, अपरिमेय हो गया। ये कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय के मिश्रण को भी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 - 7√3, ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह परिमेय और यह भी 7 परिमेय और √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अब बोलो ना मेरे भाई बहन, क्लियर है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में, और सब हर तरह का वीडियो बनाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट पर। आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।